आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्न में से किस तत्व का आयनन विभव न्यूनतम है? ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आयनन विभव क्या होता है? जैसे कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से प्रबल आकर्षित होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है तो कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित है। ठीक है, तब उसी को जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? बाएं से दाएं जाने में आकार जो होता है वो क्या होने लगता है? आकार कम होने लगता है। आकार कम होने लगता है क्योंकि क्या होता है? प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने लगता है। प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने लगता है, जिसके कारण आकार घटने लगेगा और आकार कम होगा और आयनन विभव क्या होगा? तब आयनन विभव अधिक हो जाएगा। जब आकार कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज्यादा आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रबल आकर्षित हो जाएंगे किससे? नाभिक से। तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन हो जाएगा, तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करते हैं ऊपर से नीचे जाने की, तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है बच्चों? तो आकार बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने लगती है, इसलिए क्या होता है? इसलिए आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आयनन विभव क्या होगा? तो आयनन विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, तो कमी ऊर्जा देने में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आयनन विभव क्या होगा? घटने लगेगा। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर दिया गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हमें पता है फ्लोरीन आएगा हमारा। ठीक है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। ठीक, और एक मिनट, इसको सही से मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बोरॉन को लिखेंगे। बोरॉन के नीचे हमारा बोरॉन के नीचे हमारा अल्मोनियम आता है, बोरॉन के लाइन में कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर हमारा फ्लोरीन आता है, फिर नियोन आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है? नियोन आता है। तो जैसा कि हमने बताया बाएं से दाएं जाने में आयनन विभव बढ़ेगा। ठीक है, अब सबसे कम आयनन विभव किसका हो जाएगा? यहाँ पर नाइट्रोजन का, और यह ऑक्सीजन हमारा दिया गया। जरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान से समझे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो 1s2 2s2 और 2p3। 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2p यहाँ पर 4, 2p4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक अपवाद लग जाता है। 2p3 है, p3 ज्यादा स्थायी होता है। p3 क्या होता है? स्थायी होता है, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। p4 में क्या है? p4 स्थायी नहीं है, क्योंकि सब में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से आसान रहेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है नाइट्रोजन से। ठीक, तो यहाँ पर ये अपवाद है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। तो न्यूनतम पूछ रहा था, तो सबसे अधिक सबसे न्यूनतम आयनन विभव बी होगा ऑक्सीजन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।